नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। वीके न्यूज का चुनावी कारवा देवों की नगरी देवास से होते हुए अब पहुंच चुका है मध्य प्रदेश की स्वच्छ नगरी इंदौर में, सराफा बाजार में। ये वही सराफा बाजार है जिसकी गलियां सक्रिय हैं, जहां पर लोगों की भीड़ है और लोग यहां 2 बजे तक इस शहर में सफ़र करते हैं और इन गलियों में सकरी गलियों में आप देख सकते हैं भीड़ का जायजा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, इस बार जो राजनीति जंग छिड़ी हुई है, उस जंग में कौन मारेगा बाजी, ये इस जमीनी हकीकत से टटोलेंगे नब्ज़ कि आखिरकार लोगों की क्या है राय, किन मुद्दों पर करेंगे वोट, क्या है सियासी माहौल। इन सब बातों के बीच चलती हैं लोगों के बीच राय जान ले। आइए, लोगों का मिजाज क्या है। जीतेगा तो बीजेपी, यहाँ से कोई भी खड़ा हो वोट तो जा रहा है मोदी जी को। अच्छा, तो मोदी जी का जो है, बाकी इंदौर में स्वच्छता को देखते हुए लोग वोट देंगे, बाकी तो बीजेपी में मोदी हैं तो सब है। अच्छा, 8 बार से यहाँ सांसद जो है सुमित्रा महाजन रही है, इस बार उनको टिकट काट दिया गया है। तो क्या लग रहा है इस बार जो लड़ाई है वो मोदी वर्सेस राहुल गांधी है या फिर सीधे जो नए खिलाड़ी मैदान में है उनके बीच है? मोदी वर्सेस पूरा देश, जो अपोजिशन में है उसको लेके है। बाकी मोदी है, मोदी के अलावा कुछ नहीं है। इंदौर हो या देश हो, तो देश क्या मुद्दे इस बार जिस मुद्दा अपोजिशन के लिए मोदी है और मोदी के लिए कोई मुद्दा है नहीं। अच्छा, कोई मुद्दा नहीं है, उसने सब कुछ सही कर दिया है, सब कुछ जो सही नहीं हुआ वो सच कर रहा है। ठीक हो रहा है माहौल जी, आप बताएं। वोट फॉर मोदी। क्यों वोट फॉर मोदी? मोदी एक्चुअली लॉन्ग टर्म विजन। पप्पू को कोई वोट देगा क्या? एक्चुअली जिसको बोलना नहीं आता हो उसके लिए क्या वोट दे। अच्छा, जो देश को क्या राजनीति सिखाएगा, जो राजनीति के ट्रम्प पे ही नहीं चलना चाह रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि इस बार जो सियासी लड़ाई है, जहां सुमित्रा महाजन को जो है इस बार टिकट नहीं मिला है और नए उम्मीदवार मैदान में है, क्या कहेंगे आप? सुमित्रा महाजन को टिकट नहीं मिला है ड्यू टू एज। एज पर लॉ, एज पर जुडिशल जो एक एज होती है, उस कारण से बोर्ड ने टिकट नहीं मिला है। अदरवाइज तो ताई जो इतने सालों से जीतती आ रही हैं, इस बार भी उनको मिलता। बट जब उनकी एज ओवर हो गई है तो उस कारण से तो उनको टिकट दिया ही नहीं जाएगा। हमारे मुद्दे तो मतलब ऐसा कुछ नहीं, देश को सभी को दिख रहा है कि उन्होंने क्या किया है, चाहे वो देश की सुरक्षा हो या मतलब कुछ भी हो, फीमेल्स के लिए भी है। तो मतलब वोट फॉर मोदी आएगा तो मोदी। उन्होंने मतलब देश को इतना स्वच्छ, इतना सुंदर और इतना सुरक्षित बना दिया कि आज हम कितने रात में 2 बजे भी यहाँ है तो कोई डर नहीं है। तो मतलब होना तो मोदी। राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगी आप? उनके लिए क्या बोलना, जिनको खुद के लिए कुछ नहीं है तो उनके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में कुछ नहीं कह सकते? नहीं, वही देश चाहता है कि आगे चल के मोदी जी और 5 साल वही काम करे। जैसा पाकिस्तान को जवाब दिया है वैसा अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया है। अभी जवाब देने के बाद में जैसा वो ठंडा गिर गया है, आगे भी हम चाहते हैं कि वो वैसे ही ठंडा रहे। ये महंगाई को थोड़ा सा कम करना चाहिए और भ्रष्टाचार थोड़ा सा दूर होना चाहिए। ये 5 साल में लगा कुछ ऐसा? लगा है, बहुत कुछ लगा है। अच्छा, तो इस बार लड़ाई नहीं है क्योंकि पंकज जो है सिंह भी दोबारा से मैदान में है, तो वहीं इस बार बीजेपी ने जो है अपनी तरफ से नए उम्मीदवार खड़े किए हैं जो है। अब क्या लग रहा है आपको इस लड़ाई में? इस लड़ाई में मेरे को शंकर लालवानी मजबूत दिख रहे हैं। शंकर लालवानी मजबूत दिख रहे हैं। हाँ। क्या मुद्दे हैं उनके साथ? कुछ लगा है ऐसा, कुछ किया हो उन्होंने कभी? अभी जब अब आए मैदान में, अब पहली बार उन्होंने उनको राजनीतिक आपने देखा हो कहीं राजनीतिक हिसाब से? उनको इतना चांस नहीं दिया बीजेपी ने अभी, अब लेकिन अब चांस मिला है तो अब करेंगे वो। चुनाव का माहौल अभी बीजेपी के पक्ष में ही लग रहा है और सब हम भी चाहते हैं कि बीजेपी ही आए, क्योंकि बीजेपी ने बहुत काम किया। स्वच्छ भारत अभियान जैसे बहुत सारी मुहिम चलाई है जिसमें अवेयरनेस क्रिएट करी है और हमको भी लगता है कि इंदौर नंबर 1 है और रहेगा ही रहेगा। अच्छा, तो क्या मुद्दे इस बार थोड़ा बहुत ये बताएं। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट का भी मुद्दा है और जैसे तो रोजगार कुछ मिला, शिक्षा रोजगार कुछ हुआ? मैं तो अभी पढ़ ही रहा हूँ अभी तो मेरा नहीं, यहाँ कुछ लगा आपको शिक्षा 5 साल में कुछ लगा ऐसा मामला? नहीं, इंदौर तो कैपिटल सिटी तो बनी गई है, मतलब एक रोजगार के लिए तो बनी गई है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इंदौर एक हब सिटी हो गई है। आप बताएं भाई साहब। देखो, रोजगार के मामले में देखा जाए तो अभी फिलहाल में तो बेरोजगारी है, लेकिन इन फ्यूचर अगर जिस हिसाब से उन्होंने प्लानिंग करी है तो मैं भी जी, क्योंकि मेक इन इंडिया से तहत अभी जो बहुत सारे प्लांट्स है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से नहीं चल पा रहे, लेकिन इन फ्यूचर चलेंगे तो रोजगार मिलेगा। बीजेपी, नरेंद्र मोदी बेस्ट। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। थोड़ा सा माहौल है अब की बार मोदी जी। क्यों मोदी क्यों? मोदी बहुत अच्छा व्यक्ति, विकास बहुत अच्छा लेके आ रहा है और हमारा जो स्वच्छ भारत गली गुच्चे में कचरा पड़ा रहता था, आज बिल्कुल 1 है। तीसरी बार हैट्रिक मारी उसने इंदौर।
आप बताएं क्या बताएं भैया, हम तो क्या माहौल है? वाले हैं। हाँ। बीजेपी गरमा रहा है। देख ले भैया, अभी पिछली बार भी चुनाव था तो क्या हुआ, पंकज सिंह भी 2 बार लोकसभा चुनाव हार के फिर मैदान में आ गए। तो जीतना है, हार के तो जाएंगे, तीसरी बार भी हार जाएंगे। वक्त वक्त की बात है, अरे वक्त वक्त तीसरी बार भी हार जाएंगे, हारेंगे नहीं, ये भी बता दो क्यों वक्त हारेंगे? वक्त की बात। हारेंगे, वो तो दिख रहा है विकास कौन कर रहा है और अपने इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने में कौन लगा हुआ है। सांसदों ने गाँव लिए, उनका विकास बढ़ा ही नहीं हुआ अभी तक, तो क्या कर लेंगे। अपनी बात रखो ना, बात रखिएगा। आएगा तो मोदी। क्यों आएगा मोदी? कुछ तो बताया, मोदी क्यों आएगा? उनने देश के लिए बहुत कुछ किया है, तरक्की की है, साफ सफाई की है। इंदौर 3 साल से फ्रंट पे आ रहा है साफ सफाई के लिए। हैं? तो अभी तो प्योर बता रहे थे आप। चौकीदार चोर है तभी तो जीतेगा वो। अच्छा राहुल गांधी ने बोला, जो बोला चौकीदार चोर है तो वही जीतेगा। अच्छा, सर बता रहा हूँ आपको, सराफा में बोल रहा हूँ, खड़े होकर जो बोल देना, कोई बोल दे सराफा वाला, चौकीदार चोर है और जीतेगा वही मोदी सरकार। हाँ, इस बार देखिए भैया, हम लोग दमों से हैं। हम लोग 72,000 रुपए का नुकसान करके आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग को राहुल गांधी चूतिया जैसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए है। अच्छा। हम सभी लोग 72,000 का नुकसान करके आए हैं। क्यों 72,000 है? क्यों? क्योंकि हमें नहीं चाहिए 72,000 रुपए नहीं चाहिए। नहीं चाहिए क्या चाहिए फिर आपको? हमें मोदी ही चाहिए, मोदी चाहिए, मोदी ही आएगा। मोदी चोर है। नहीं है, वो जीतेगा मोदी सरकार। इस बार बढ़िया माहौल है, शंकर लालवानी जी पूर्ण बहुमत से इंदौर में आ रहा है। अच्छा, और बदलाव है, ये हमारे काका, अरे काका जी। ये उदयपुर से आई है। अच्छा, ये 5 साल में आ जाए और ये बोल रहे क्या इंदौर बना दिया है जी। बस एक नंबर काम हो गया, फर्स्ट क्लास, मजा आया। इंदौर एक नंबर स्वच्छ भारत। महाजन के उसमें हुआ है या फिर मोदी सरकार की बात कर रहे हैं? मोदी सरकार के इसमें हुआ। अच्छा, कैंडिडेट के हिसाब से कुछ नहीं है, सीधे मोदी जी के ऊपर माहौल है। हाँ, जिस प्रकार पहले 5 साल में पहले आए थे तो कुछ माहौल अब था, और अब इंदौर का कुछ माहौल साफ सफाई वगैरह से लगातार 30 साल से तो वही है सुमित्रा महाजन ही बीजेपी की। पर मोदी सरकार केंद्र में इस साल ही, इस वर्ष में आई, इस कारण से उसी के अंदर ही मोदी के अच्छा, तो 5 साल में हुई, उसमें ज्यादा हुआ। हाँ, उसमें ज्यादा हुआ। 3 साल में 3 बार हैट्रिक मारा हमारे राहुल गांधी के बारे में? राहुल गांधी जी अभी सक्षम नहीं है केंद्र में प्रधानमंत्री बनने के लिए। उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना है अभी, और देश चलाने के लायक नहीं हो। क्यों सक्षम नहीं है ये बताएं हमको। बस वो परिवारवाद के कारण वो उनको गद्दी मिल गई है, बाकी उनमें कोई वो गुण नहीं है कि टिकट मिले उनको। आए भले ही कोई भी, हम मोदी जी को अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ से जाएगा ना, उसको हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ हमने जो इंदौर है, ये सराफा बाजार है, यहाँ लोगों की राय जानी कि इस बार क्या है मुकाबला। कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि कई लोग राष्ट्रवाद के मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं, तो कई लोग विकास के नाम पर वोट करने जा रहे हैं। मगर अब सवाल ये है कि यहाँ 23 तारीख को कौन मारेगा बाजी, क्या है मुद्दे और किन मुद्दों पर इस बार और दिलचस्प मुकाबला हो। क्योंकि जहाँ ये सीट पर लगातार सुमित्रा महाजन 8 बार सांसद रह चुकी हैं और लोकसभा स्पीकर भी रह चुके हैं, क्योंकि 30 साल से लगातार बीजेपी के हिस्से में सीट आ रही है। 1989 के बाद से लगातार 2014 तक यहाँ बीजेपी ही शासन कर रही है इस सीट पर। लेकिन इस बार जो मुकाबला है वो कांग्रेस के पंकज सिंह भी का, जो 2 बार लोकसभा चुनाव हार चुके हैं सुमित्रा महाजन के आगे, तो वहीं इस बार शंकर लालवानी जो है वो बीजेपी की ओर से हैं। वो नए कैंडिडेट हैं, लेकिन अब जो लड़ाई है ये सियासी लड़ाई कहीं ना कहीं मोदी वर्सेस राहुल गांधी पर भी निर्भर है। मगर अब 23 तारीख को ही तय हो पाएगा कि जो मामला इस बार किन मुद्दों पर वोट करने जा रही है जनता, ये सीधे सीधे सामने आएंगे। कैमरामैन सम्राट के साथ युधिष्ठिर उपाध्याय, इंदौर।